बादशाह अकबर अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छी मित्रता रखते थे। ऐसे ही एक फारसी मित्र थे जो कि बहुत ही विशाल साम्राज्य के राजा थे। बादशाह और उनका मित्र दोनों एक दूसरे को अक्सर पत्र लिखा करते और एक दूसरे से मजाक चलता रहता। बादशाह अक्सर चुटकुले और शायरियाँ लिखकर भेजते और फारसी का राजा उनको अक्सर तोहफे भेजा करते। एक दिन फारसी के राजा ने एक ऐसा तोहफा और पत्र भेजा जिसे देखकर बादशाह चौंक गए। तोहफे के अंदर एक पिंजरा और एक पत्र निकला। पिंजरे के अंदर एक शेर था। बादशाह ने पत्र खोलकर देखा तो उसके अंदर लिखा था कि इस शेर को कैद से कैसे भी करके बाहर निकालना है और इस पिंजरे को खोलना भी नहीं है, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम आपकी सल्तनत पर हमला करेंगे। बादशाह पत्र पढ़कर सोच में पड़ गए। बादशाह ने तुरंत सभा बुलाई और पिंजरे को और पत्र को सभी के सामने पेश किया। सभी को पत्र सुनाकर सभी से एक एक करके राय मांगी। उस दिन बीरबल किसी राज्य के काम से बाहर गए थे। अकबर को इस बात का अफसोस था कि बीरबल इस मुसीबत के समय में उनके साथ क्यों नहीं है। पूरे दरबार में सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा कि किसी के पास इस पहेली का कोई हल है क्या। बादशाह समझ गए कि विषय जरा गंभीर है। फौरन बीरबल को बुलाने को कहा। दूसरे ही दिन बीरबल दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल ने झुककर अकबर का अभिवादन किया और उनसे समस्या पूछा। अकबर ने बीरबल के हाथ में उस पत्र को दे दिया। बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़कर आग और लोहे के सरिये की व्यवस्था करने को कहा। बादशाह के हुक्म पर तुरंत सरिये की व्यवस्था की गई। बीरबल ने सरिये को गर्म किया और पिंजरे में शेर को चिपका दिया। जहाँ से शेर को सरिया लगा वहाँ से शेर खंडित हो गया। बीरबल ने राहत भरी सांस ली और बोले, जहाँ पना समस्या सुलझ जाएगा। बीरबल ने अकबर से एक बड़े अग्निकुंड की व्यवस्था करने को कहा। अकबर ने दास लोगों से कहकर इसकी व्यवस्था करवा दी। बीरबल के कहने पर उस पूरे पिंजरे को अग्निकुंड में रखवा दिया। बंद पिंजरे से पूरा शेर पिघलकर बाहर निकल गया। बीरबल की चतुराई पर बादशाह अति प्रसन्न हुए और पूछा कि बीरबल, तुमको कैसे पता चला कि इसके अंदर लाख का शेर है। इस पर बीरबल ने कहा, जहाँ पना इस पत्र में साफ साफ लिख रखा है कि इस शेर को पिंजरे से निकालना है, वो भी बिना इसको खोले। तो इसका मतलब है कि ज़रूर शेर किसी धातु का नहीं। हमने तो केवल देखने के लिए सरिया मंगवाया था कि क्या वाकई शेर पिघलता है कि नहीं। हमने सही अंदाज़ा लगाया और शेर पिघल गया। तो देखा दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत मन से सोचकर किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, ये कहानी पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।